आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप इथेरियम डेली कमा सकते हैं और अपने वॉलेट के अंदर ले सकते हैं। जैसे हजारों लोग इस सिस्टम में ऑलरेडी कमा रहे हैं, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ दुनिया का नंबर 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो इथेरियम की टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, जिसका नाम है फोर्साज। यहाँ पे 100% इनकम डायरेक्टली मेंबर्स के वॉलेट के अंदर जाती है विदाउट डिडक्शन और बिना किसी रिस्क के। अगर हम फोर्साज के बिजनेस प्लान की बात करें, ये पूरे का पूरा बिजनेस प्लान इथेरियम ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्लान के ऊपर चलता है, जो साथ ही बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलता है, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जिसमें ना तो एडमिन की जरूरत पड़ती है ना किसी कंपनी की जरूरत पड़ती है। ये एक कोडर के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस कर पाए। इतना पावरफुल होता है कि इस सिस्टम के अंदर कोई भी हैकर आराम से नहीं घुस सकता, कोई भी इस सिस्टम को क्रैक नहीं कर सकता, कोई भी इस सिस्टम को कभी रोक नहीं सकता। ये उन सेंट्रलाइज कंपनीज की तरह नहीं होता। फोर्साज आपका फंड कभी भी किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं रखता और ये बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर होता है। 100% इथेरियम उसी क्षण मेंबर्स के वॉलेट के अंदर तुरंत भेज दिए जाते हैं कि अपने वॉलेट के अंदर ये पैसा जाता है जिनकी वॉलेट की उनके अपने पास होती है, और आप बहुत आसानी से सारी ट्रांजैक्शन इथेरियम की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका 100% ट्रांसपेरेंट है। तकरीबन 15,000 लोग इस सिस्टम को डेली ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया भर से। फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 0.05 इथेरियम से शुरू कर सकते हैं। और अगर इनकम की बात करें, इनकम पोटेंशियल इतना हाई है कि आप तकरीबन 1000 इथेरियम कमा सकते हैं सिर्फ 0.05 इथेरियम लगाने के बाद। फरवरी 2020 से फोर्साज ने तकरीबन हजारों लोगों की मदद करी है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने 100 से ज्यादा इथेरियम कमाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग के 3 से 5 हफ्तों के अंदर। अगर कुछ आईडीज की बात करें, आईडी नंबर 8679 ने तकरीबन 379 इथेरियम कमाए हैं। आईडी 8648 ने तकरीबन 301 इथेरियम कमाए हैं। आईडी 64 ने तकरीबन 466 इथेरियम कमाए हैं। आईडी नंबर 1 की बात करें तो तकरीबन 843 इथेरियम ये आईडी कमा चुकी है। आईडी 7977 ने तकरीबन 299 इथेरियम कमाए हैं। आईडी 113 ने 209 इथेरियम कमाए हैं। और इस सिस्टम के अंदर अगर आप किसी को रेफर नहीं करते, आप से कमा सकते हैं, जैसे कि 28 इथेरियम कमाए हैं। और आईडी नंबर 20920 24 इथेरियम, और दोनों जीरो रेफरल के साथ। फोर्साज काम कैसे करता है? फोर्साज का X3 प्रोग्राम, जिसके नीचे 3 पोजीशंस होती है, और फोर्साज X4 की बात करें, इसमें टोटल 6 लोग होते हैं, 6 पोजीशंस। जब आप 0.05 इथेरियम से स्टार्ट करते हैं तो आपको दोनों प्रोग्राम के अंदर एंट्री मिलती है, X3 एंड X4। और इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर फोर्साज X3 एंड फोर्साज X4 के अंदर 12 लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल बाय करते हैं, वो आपका लेवल डबल होता जाता है और आपकी इनकम का भी स्तर डबल होना शुरू हो जाता है। और हर स्लॉट आपको अनलिमिटेड इनकम देता है विदाउट एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल 0.1 स्लॉट होता है, वो आपको 0.1 इथेरियम की इनकम अगेन एंड अगेन देता है अनलिमिटेड टाइम्स। और 0.2 आपकी से इनकम देता है 0.2 की बार। और इसी तरीके से 0.4 इथेरियम, 0.8 इथेरियम, 1.6 इथेरियम, 3.2 इथेरियम, 6.4 इथेरियम, 12.8 इथेरियम, 25.6 इथेरियम, 51.2 इथेरियम। और इससे आप 0.48, 0.88, 1.68, 3.28, 6.48, 12.88, 25.68, 51.28 इसको बार कमा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। अगर फोर्साज X3 की बात करें, फोर्साज X3 से आपको पोजीशन नंबर 1 और 2 से 100% इनकम आती है, और स्लॉट 3 की इनकम जाती है आपकी अपलाइन के पास। और अगर हम फोर्साज X4 की बात करें, जो पहली 2 पोजीशंस होती है, इसकी इनकम आपकी अपलाइन के पास जाती है। और जो आपकी सेकंड लाइन होती है, जिसके अंदर पोजीशन नंबर 3, 4, 5, इसकी 100% इनकम आपके पास आती है। और पोजीशन नंबर 6 का पैसा दोबारा से आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। अगर हम सिस्टम की बात करें, इतना खूबसूरती से बनाया गया, जब भी आप अपने लेवल की इनकम पूरी कमा चुके होते तो आपको नेक्स्ट लेवल बाय करना पड़ता है, नहीं तो आप अपना प्रॉफिट लूज कर देते हैं और आपकी अपलाइन इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाते हैं। तो इसका ये मतलब है, एक्टिव मेंबर जो भी हैं वो तकरीबन अपने 24 के 24 स्लॉट्स एक्टिव हमेशा बाय करके रखते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिव स्लॉट्स से ही इनकम कमा सकते हैं। आप कितने स्लॉट्स खरीद सकते हैं? जितने मर्जी आप स्लॉट्स खरीद सकते हैं द डेट यू ज्वाइन।
जितने मैक्सिमम स्लॉट्स आप खरीदते हैं उतने ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके पास ज्यादा पैसा कमाने का। आप अपने पार्टनर्स के स्पिल से भी बच जाते हैं कि आपको वो लेबर ब्रिज ओवर करके आपकी इनकम को क्रॉस ना कर जाए। सिस्टम को समझते हुए ये बताया गया है कि सिस्टम कम से कम स्लॉट नंबर 5 से शुरू करना चाहिए, बोथ X3 एंड X4 दोनों के अंदर। और अगर हम इस सिस्टम के अंदर लीडर्स की बात करें, लीडर्स तकरीबन 6 स्लॉट से ज्यादा की शुरुआत करते हैं और कुछ लीडर्स तकरीबन 10 स्लॉट से इसको शुरू करते हैं। आप इसके अंदर अनलिमिटेड पैसिव इनकम बना सकते हैं जैसे जैसे आप अपना सिस्टम को ग्रो करते जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपनी टीम को भी इसी तरीके से मदद करते हैं। और साथ मार्केट प्लान की और जानकारी के लिए आप इसकी और वीडियोस को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फोरसाज कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, इसके अंदर इनकम भी कोई गारंटेड नहीं होती। और अगर आप बहुत सारे इथेरियम्स कमाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा। हमारी टीम आपको ट्रेनिंग्स, रिसोर्सेज, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स और सपोर्ट देती है और आपको आपके गोल अचीव करने के लिए पूरी हेल्प करती है। दुनिया के अंदर इथेरियम नंबर 2 की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। 2015 से ये $1 से तकरीबन $1400 तक पहुंच चुकी है और एक्सपर्ट के कहना है कि तकरीबन $2000 का एक इथेरियम हो सकता है अगले 12 से 24 महीने के अंदर। अब ये समय है इथेरियम कमाने का। इसको शुरू करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन के अंदर, या फिर मेटामास्क आपको अपने पीसी के अंदर यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको इथेरियम डालने पड़ेंगे, जिसके साथ आप अपना एक एक करके कोई भी लेवल्स, कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। और आप इसके साथ एक वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये सिस्टम किस तरीके से शुरू किया जा सकता है। साथ ही आप उस दोस्त को कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको इसका इन्विटेशन दिया था, स्पॉन्सर किया था। इसी के साथ मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ फोरसाज के अंदर पहला दुनिया का 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। ऑल राइट, सो समय आ गया है इथेरियम कमाने का। इथेरियम क्या है? चलिए, सो मेरा नाम अमीर हैदर है एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ फोरसाज। तो जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं, अगर ये हाई करने के लिए है तो हाई ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू डूइंग? और अगर ये क्वेश्चन आंसर रेस करने के लिए है तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेटिव सेशन जिसमें हम आप लोगों को फोरसाज का सिस्टम ब्रीफ करते हैं। ऑल राइट, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस सेशन को खत्म होते ही आप अपने लीडर्स को, आप अपने अपलाइंस को कॉल करेंगे और उनसे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। राइट, आज मैं पूरा सेशन नहीं लूंगा। एज आई टोल्ड यू कि मैं ये जो आज का सेशन होगा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक हम जनरली क्रिप्टो करेंसीज, इथेरियम या फोरसाज पे बात करते थे, लेकिन इथेरियम है क्या या क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ये किस तरीके से शुरू हुआ, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ऑलराइट, तो इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि अगले 15 मिनट तक आप लोग प्लीज अपने ईयरफोन्स या फिर अपने डिवाइसेस से दूर मत जाइएगा और अगले 15 मिनट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे आपके लिए कि बेसिकली ये जो फोरसाज है ये महज एक $15 का इन्वेस्टमेंट वाली कोई कंपनी नहीं है। ये फोरसाज पूरा एक नॉलेज का भंडार है और ये इथेरियम किस चीज पे काम करता है या क्या टेक्नोलॉजी है, मैं आप लोगों को उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जो लोग कीन हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हाँ एक्चुअली ये सिस्टम है, तो ये इथेरियम बेसिकली क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके लिए आज हमारे बीच में मेरे मेंटोर, a great leader and a person who's bilingual, उनको कौन सी लैंग्वेज है शायद उन्हें ना आती हो, दुनिया भर उन्होंने एक्सप्लोर कर रखी है और उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एक्चुअली जिया है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, इंडिया में हम लोग क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज से INR में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, बट अराउंड द वर्ल्ड अगर आप घूमोगे तो वहाँ पे ATMs हैं क्रिप्टो करेंसीज के, जिसे आप इंस्टेंटली अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हो चुकी हैं, वहां पे इस्तेमाल करेंसीज का होगा। तो अगले 15 मिनट की शेयरिंग के लिए मैं ये माइक पुट ऑन करना चाहूंगा मिस्टर प्रवीण पांचाल को, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। आप उन्हें ध्यान से सुनिए, वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या 10 मिनट में, और फिर हम लोग आएंगे फोरसाज पे कि बेसिकली फोरसाज क्या है। तो ये अगले 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून एंड आई वांट मिस्टर पांचाल, आर यू हियर? Yes, I'm here. I'm very much here. Thank you. All right, so welcome all of you. Mr. Praveen Panchal for next 10-12 minutes. He will be taking and telling you, giving you great information about Forsage and Ethereum. Mr. Panchal, over to you.
Thanks, Mr. Amir. Thank you very much. Thanks for your kind words. Friends, मेरा नाम प्रवीण पांचाल है, जैसे मिस्टर आमिर ने बताया, मैं दिल्ली से हूँ और इंटरनेशनली कंट्री से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि सिस्टम की शुरुआत आपने देखी होगी, इसमें सबसे पहले हमारी पंच लाइन थी, आर यू रेडी टू अर्न मनी? तो आई बिलीव सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाने आए हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने आए हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम बहुत बड़ा पैसा बना सके यहाँ पर। तो पैसा बनाने के आज आपके पास बहुत सारे मीडियाज होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे। कोई रियल एस्टेट पे जाता है, कोई गोल्ड में जाएगा, कोई और तरीकों में जाएगा, कोई कन्वेंशनल बिजनेस में जाएगा। बट क्या हमारे पास ऐसा कोई फूल प्रूफ मेथड है? जवाब हर एक के पास आएगा, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है। कुछ लोग आज इंटरेस्ट कमाते हैं बैंक से, कुछ लोग प्रॉपर्टीज में डालते हैं, कुछ लोग रेंटल की तरफ जाते हैं। बट क्या रियली हम इतना पैसा बना पाएंगे इसके अंदर जितना हमारी एक्सपेक्टेशन? क्या वो कर सकते? तो आई थिंक सबका जवाब थोड़ा डाइसी रहेगा, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। बट बॉस, ये फोर्स आज आपके जीवन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया आज, जिसने पिछले 5 महीने के अंदर अनएक्सपेक्टेड वे में लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी है। ऐसे से लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मर्सिडीज के आसपास हो सकते हैं, आज वो मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे से लोग, जिन लोगों ने कभी बहुत बड़े मकान या बहुत बड़े विला की मतलब इमेजिनेशन नहीं किया, किराए के मकान में रह रहे थे, उन लोगों ने सिस्टम में आए, सिस्टम पे बिलीव किया, सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया और आज वो बहुत अपने अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। तो जितने भी हेजिटेशन आपके दिमाग में कहीं भी चल रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, ये बड़ा सिंपल एंड कट शॉर्ट मेथड है। आप सिर्फ सिस्टम पे बिलीव करिए, अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करिए और अपने अपलाइन को फॉलो करिए। तो मैं जस्ट बेसिक के बारे में जानते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो के बारे में लोगों ने सुना ही सुना है अब तक, कुछ लोगों को किसी ने जस्ट धक्के से ज्वाइन करा दिया इसके अंदर। तो जस्ट कुछ कुछ बातें करते हैं तो आपके कुछ लोगों के लिए वो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, और कुछ ऐसे लोग जो ऐसे फ्रेंड्स जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, उनके बारे में कोशिश करेंगे उनको ठीक से सही से इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसे आप जानते हैं, एसेट्स आज की डेट में आपके पास एसेट कितनी है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, ना कि आपके पास कैश कितना है। अब एसेट्स में बात करें, फिजिकल एसेट्स की बात करते हैं, गोल्ड से आदमी की रेटिंग करी जाती है, वैल्यू काउंट होती है, गोल्ड से होती है, प्रॉपर्टी से होती है। गोल्ड और प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स बहुत चीजें डिफाइन करती है, बट ये बहुत बीते जमाने की बात हुई, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आज की तारीख में बात करें, जितने भी लोग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, चाहे वो आज नए नए स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं लोग, जितने भी लोग टेक्नोलॉजी से अपने आप को मर्ज कर देंगे, टेक्नोलॉजी उनको अपने आप ऊपर लेके चली जाएगी। तो उस टेक्नोलॉजी में से एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी शुरू की हुई, इसके बेनिफिट्स क्या है? एक छोटी सी मैं आपको बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त बात, जो जो सुनकर आपको बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा। ये बेसिकली पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है, कैसे जैसे आज आप बैंकिंग के अंदर बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, कैसे बैंकिंग कोलैप्स होती है, कैसे वर्ल्ड, कैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। बट एक क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, चाहे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी कोलैप्स होती है, बट क्रिप्टो की इकोनॉमी हमेशा अप जाने ही जाने वाली है। जितना मार्केट में डाउनफॉल आता है, इसके साथ खास बात यह है कि इसका अपना पेस आगे बढ़ने का, लेकिन जितना डाउनफॉल आएगा उतनी तेजी से आगे बढ़ती है। दैट मींस इस सिस्टम की बदौलत आप रूटीन वाले लोग नहीं हो जाते हैं, आप रूटीन से हटके हो जाएंगे और आपको हर चीज का बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो जैसे हम बात करें करेंसी की, करेंसी हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। डॉलर है कहीं पर, रुपया है कहीं पर ताइवानीज डॉलर है कहीं पर, येन है कहीं पर, युआन है, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। तो आप कुछ थोड़ा थोड़ा पुराना जाते, मैं 5 मिनट के अंदर इसको कवर करूंगा। जब वो बहुत पहले जाते तो पहले ट्रेडिंग का जो मीडिया होता तो गोल्ड होता था, तो जिसके पास जितना गोल्ड वो उतनी बड़ी कंट्री, उतनी बड़ी रिच कंट्री। लेकिन गोल्ड के साथ क्या हुआ, ट्रेडिंग में गोल्ड यूज होता था, लोगों की वेल्थ रेट करने का भी गोल्ड एक बहुत बड़ा मीडिया था। लेकिन गोल्ड के साथ एक लिमिटेशन क्या थी कि गोल्ड को छोटे छोटे ना, आप किसी को 100 रुपया देना चाहे, अगर इंडियन करेंसी की बात करें, पाकिस्तान करेंसी की 100 रुपए की बात करें, तो आप गोल्ड 100 रुपए में नहीं दे सकते थे। तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया लोगों के लिए, भाई अब गोल्ड में ट्रेड करें तो कैसे करें। फिर इस तरह से करेंसीज की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कॉइन शुरू हुए, फिर उसके बाद पेपर करेंसी की बात हुई, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। आज आप मोबाइल टू मोबाइल जो पैसा भेजते हैं, फिर उससे पहले वाटर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज चलता था चीजों का। तो धीरे धीरे आपने शुरुआत देखी कैसे कैसे चीजें चेंज होती गई हम लोगों के सामने, और आज क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ गया।
एक बहुत बड़ा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे क्रिप्टो की शुरुआत हुई, कैसे कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे डाउन जाती है और कैसे क्रिप्टो की शुरुआत होती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में 1996 के आसपास जितनी भी इंटरनेट कंपनी, डॉट कॉम कंपनी, उनका बड़ा जोर था, बहुत जोर था। तो लोगों ने उसकी तरफ पैसा लगाना शुरू किया। शुरू में लिमिटेड कंपनियां थी, बाद में कंपनियां बढ़नी शुरू हो गई, तो धीरे धीरे वहां पर लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। आई बिलीव मैं सभी के लिए ऑडिबल हूँ और शायद मेरी स्पीड ज्यादा भी नहीं होगी, बट आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं भी आपको Yes, Mr. स्पीड के Panchal, बाद you are complete. जी Sorry to interrupt. You are completely audible. बस आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक कर रही है, तो मेक श्योर कि आपका माइक बिल्कुल ठीक हो. या ओके, दैट माइट, ओके ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। ओके, तो यूएस के अंदर जब डॉट कॉम कंपनी जितनी है, इंटरनेट का जमाना था, तो उस टाइम पे लोगों ने इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट कंपनी में जब उन्होंने शुरू किया, उसके बाद धीरे ये बड़े बड़े लेवल पे जाती है, तो उस तरफ बहुत तरफ मार्केट का रुझान गई डॉट कॉम कंपनीज की तरफ। तो धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो गया, लोगों ने स्टॉक्स पे लगाया, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट पे डाउन होनी शुरू हुई उसके अंदर। ये बात है करीब 2001 के आसपास की। तो उस टाइम पे 2001 के अंदर जो जितना भी आपका रियल स्टेट है वो यूएस के अंदर ग्रो कर रहा था। उस टाइम बैंक इंटरेस्ट भी बहुत कम थे, वहां पर 1% बैंक इंटरेस्ट मिलता था। तो लोगों ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि गवर्नमेंट ने इनकरेज किया लोगों को, और लोगों को बिना किसी पैसा दिए हुए गवर्नमेंट से बैंकिंग से 100% लोन मिलना शुरू हुआ। तो जब बैंकिंग से उसको लोन मिलना शुरू हुआ, तो बैंकिंग का अपना क्राइटेरिया होता है लोगों को चेक करने का, कि उसका सारा कुछ पोर्टफोलियो चेक करेंगे, फिर उसमें ग्रेडिंग दी जाती है A++ वो लोगों को लोन। तो जब लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी, वहाँ पे रियल एस्टेट और ग्रोथ करना शुरू हुआ। तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इसके अंदर आ गए, जिसमें से जो बड़े बड़े नाम है, मॉर्गन स्टैनले की बात करें, गॉडविल साची की बात करें, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है वो आ गए इसके अंदर। आप सिनेरियो समझो, आप एक क्रोनोलॉजी समझो कैसे कैसे चीजें चली। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक आ गए। इन्वेस्टमेंट बैंक की अपनी रेटिंग भी A++ थी वहाँ पर। तो बैंकिंग ने इनको भी लोन देना शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, बल्क में लोन बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे उनको भी लोन दे दिया जो इस क्राइटेरिया में ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव होना शुरू हो गया। लोगों का पैसा डबल ट्रिपल होना शुरू हो गया इसके अंदर। जैसे आज आप और डेवलपिंग कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं, सडनली क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके अंदर आ गई। इंश्योरेंस जिस चीज में ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी अपना, क्योंकि जैसे आप लेट्स से आज कार खरीदते हैं, आपने 5 साल कार चलाई, आपने कोई भी इंश्योरेंस से क्लेम नहीं किया, तो 5 साल का प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए एक तरह से सरप्लस हो गया, एक तरह से बेनिफिट हो गया। तो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे बड़ा नाम जैसे AIG है, AIG ने अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डाल दिया उसके अंदर, लोग इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ जाना शुरू, अपना जो लोन इंटरेस्ट रेट है 1 से 5% कर दिया। 1 से 5% होते ही जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी थी वो लो हुई, बिकॉज अब लोग लोन लेना लोगों ने बंद कर दिया, कम कर दिया। तो ये रियल एस्टेट डाउन होना शुरू हुआ। उस टाइम पे जिन लोगों ने 100% लोन ले रखा था बैंक से, सपोज किसी का आज 1 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का मकान है, और कल को रियल एस्टेट डाउन होने की 80 लाख रुपए का हो जाए, तो लोगों ने बैंक्स को इंस्टॉलमेंट देने से रिफ्यूज कर दिया, बंद कर दिया। तो अब क्या होता है, अब ये सारा का सारा जो लोड है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे के पूरे सिस्टम की ऑनरशिप की। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम डे बाय डे क्रैश होना शुरू हुआ, कोलैप्स होना शुरू हुआ। इंश्योरेंस कंपनी डाउन आने शुरू हुई, बिकॉज उन्होंने बिकॉज सारा का सारा फंड उनका बैंकिंग की तरफ जा रहा था, बिकॉज उन्होंने जो गारंटी लोगों का लिया हुआ। अब इस सिस्टम को कोलैप्स होते 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 ये हाल हो गया कि इंश्योरेंस जो AIG जो आपकी कंट्रीज में AIG की जॉइंट वेंचर कंपनीज होती, तो AIG डाउन होनी शुरू हुई। और गवर्नमेंट को AIG को बचाने के लिए और इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए जो लेमन ब्रदर है और आपका जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है वहाँ पे फेडरल रिजर्व, वहाँ से $90 बिलियन का लोन लेकर उसके अंदर डालना पड़ा। बट अल्टीमेटली सारा का सारा बैंक जो है पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और एक टाइम वो भी आया कि रात को आपके बैंक में लेट्स से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख पड़ा हुआ, सुबह सुबह बैंक करप्ट होते कुछ भी नहीं आपकी जेब में पेट्रोल डलवाने की वजह से। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी एक छोटे से स्टूपिडिटी की वजह से, एक छोटे से सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और ये आज हर कंट्री में होता है। आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में आपने पैसा डाला, 10-20 लाख रुपए अपने उसके अंदर डाल दिया। एक बैंकिंग का रोल एटलीस्ट इंडिया में तो है ये वाला, इंडिया आई थिंक पाकिस्तान में भी होगा और दो कंट्रीज में भी होगा। अगर किसी वजह से आपने बैंक के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कल को बैंक करप्ट हो जाए, किसी वजह से बैंक की साइट हैक हो जाए, तो
तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए लायबल होते हैं, गवर्नमेंट आपको उसके लिए सपोर्ट करेगा। और अगर आपका यू कैन से अगर आपका कितना भी है, आपके पास 10 लाख 20 लाख आपने जो इन्वेस्टमेंट करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए के लिए लायबल है। और आपका अगर 1 लाख रुपए से कम है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी लायबल नहीं है। दैट मींस हमारा पैसा आज बैंकिंग में भी सेफ नहीं है। तो 2008 के बाद ये लोगों को समझ आ गया कि बैंकिंग में भी आपका पैसा सेफ नहीं है। तो उस टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च किया, और रिसर्च करते हुए एक्सीडेंटली जो एक प्रोग्रामर थे, आईटी प्रोग्रामर थे मिस्टर सतोशी नाकामोटो, उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पहला सिस्टम इजाद हुआ वर्ल्ड के अंदर, वो बिटकॉइन का कॉइन डेवलप हो गया। एक ऐसा कॉइन जो डिसेंट्रलाइज था, जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि लोगों ने सोचा जब हमें आपस में एक्सचेंज करना है पैसे को, तो हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़े, हमें गवर्नमेंट की जरूरत है। क्योंकि आज अभी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 रुपये अपने डॉलर 50,000 रुपये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा सरप्लस टैक्सेस लगाते हैं। तो अल्टीमेटली 50,000 रुपये की वैल्यू हमेशा होती है, लेकिन टैक्सेस के मुकाबले में गवर्नमेंट हमेशा समाज से टैक्सेस वसूलती है। तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई, बिटकॉइन अलग अलग कंट्रीज में शुरू हुआ, और सबसे पहला बिटकॉइन जो हिस्ट्री के अंदर दर्ज है आज, सबसे पहला बिटकॉइन का एक्सचेंज जो हुआ था 4,000 बिटकॉइन का एक वीजा मिला था सबसे पहला। धीरे धीरे लोगों ने इसकी पावर समझी, अलग अलग कंट्रीज में पॉपुलर होना शुरू हुआ। इसके फीचर्स की वजह से, इसकी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, इसकी रोबस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, इसको कोई थैम्प नहीं कर सकता, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता। इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में पॉपुलर होना शुरू हुआ। जिस टाइम पे यूएस में ये यूएसडी को क्रॉस करना शुरू किया इसने, तो उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रोविजन लगाए और लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किए। अगर सपोज वहाँ पे 30% का टैक्स स्लैब है, तो उसके ऊपर 80% का टैक्स स्लैब उस टाइम लगाया गया। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए अल्टीमेटली यूएस गवर्नमेंट को इसको कमोडिटी और करेंसी में इसको एक्सेप्ट करना। तो आज अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंट्रीज है, एटलीस्ट 92 कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज, आप चाहे यूके की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करो, चाहे रशिया की बात करो, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज का आप इकोनॉमी का नाम लेंगे, उन सारी कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन लीगल टेंडर है, उसको आप एज ए कमोडिटी, एज ए करेंसी यूज कर सकते हैं। तो बिटकॉइन एक एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ, बिटकॉइन के बहुत सारे फायदों के साथ शुरू हुआ, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि इसको लोगों ने इलीगल टेरर फंडिंग के लिए भी यूज करना शुरू किया। तो कुछ हर कंट्रीज में अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस रहे इस करेंसी को लेके। लेकिन अब हर चीज जब नहीं आती है तो कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन लेके आती है। उसके बाद बिटकॉइन के बाद जो सेकंड करेंसी उसके बाद बहुत सारी है, लेकिन सेकंड रिवोल्यूशनरी करेंसी की बात करें, उसका नाम आता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, इथेरियम। इथेरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। 92 कंट्रीज में ये लीगल टेंडर है। हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज हमारी जो मार्केट है अभी तक वो ग्रे मार्केट है, ना हमारी गवर्नमेंट इसके लिए पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट ग्रे है। हमारी कंट्रीज में ये जो दिस इज इथेरियम इतना बड़ा काम करने वाली है, इतनी बड़ा आपके लिए से आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाली है। तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई। 2013 में मिस्टर विटालिक ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन ऑफिशियली 30 जुलाई 2015 को ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्च हो गया। $1 से शुरू हुआ और आज करीब $250 के आसपास ये रन कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ा फीचर ये है कि जैसे बताया कि बिटकॉइन एक एक्सीडेंटली आया था मार्केट के अंदर, बट ये कॉर्पोरेट्स लेके आए हैं इसको। रेमिटेंस के में सबसे बड़ा नाम होने वाला है आने वाले टाइम में इसका। तो रेमिटेंस का मतलब समझते हैं कि वर्ल्ड में जितना भी एक्सचेंज होगा, मनी एक्सचेंज होगा, सारा का सारा इथेरियम के थ्रू होगा। तो अगर आज इथेरियम टेक्नोलॉजी में आप आते हैं, इथेरियम टेक्नोलॉजी में आते ही आप वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट हो जाते हैं, एक वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो किसको कोई हैक नहीं कर सकता, जिसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता। और ये स्विस बैंक की तरह है। जैसे स्विस बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, तो आप उसके मालिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज आपके पास जितनी भी एसेट आपके पास होंगे वो आपके हाथ में होंगे। आपने किसी वजह से अगर आप कुछ एसेट आज खर्च भी कर दिया, तो 2 साल बाद वो 10 गुना होगा। आपने थोड़ा उस टाइम पे खर्च किया, अगले 2 साल बाद देखते हैं उसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा जा चुकी होगी। तो जितना भी आप इसको खर्च करें, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इथेरियम के। उसके अलावा बहुत सारे आप स्टडी कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जा सकते हैं और बहुत सारे सर्च इंजन आपके पास है इन चीजों को सर्च करने के लिए। अब फोरसाज ने इसको चूज किया, इसके साथ एक ऐसा बिजनेस प्लान लेके आया
जिसने पिछले 5 महीने के अंदर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक ऐसे यूनिक कंसेप्ट के साथ कुछ लोगों ने सिस्टम में शुरू में बिलीव किया, इसके साथ काम करना शुरू किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को सिस्टम के सरेंडर कर दिया। आज आप उनका जो शुरू में आइडियाज कुछ बताए गए थे, आप उनका ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिस भी लोगों ने आपको इनवाइट किया, आप उनका थैंक्स करना चाहिए। और आप इसको सिस्टम, जितने लोग आज नए हैं, हो सकता है कुछ लोग अभी सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, तो बॉस अपने आप को पूरी तरह से आप प्लीज सिस्टम के साथ सरेंडर कर दो। ये सिस्टम आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। एडमिन, आप प्लीज स्लाइड शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि फोरसाज का आप देख सकते हैं, दिस इज आपके सामने, आपके स्क्रीन पे काफी कुछ चीजें दिख रहे हैं। मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूँ। जीरो रिस्क फैक्टर, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस फोरसाज के साथ ये जीरो रिस्क फैक्टर है। दैट मींस हर जगह होता है कि जब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, कुछ काम किया, रिस्क कितना है, तो बॉस इस बात पे आप ट्रस्ट करिए, ये जीरो रिस्क फैक्टर है। इंस्टेंट पीयर टू पीयर, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंस्टेंटली आपके पीयर टू पीयर 1 to 1 जो एक्सचेंज है वो हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कब आने वाला है, सच के देख सकते हैं। इम्यूबिलिटी, इस पूरे के पूरे सिस्टम को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा आपके अलावा। नॉन हायरार्किबल ऑर्गेनाइज्ड, हायरार्की का मतलब यहाँ पर ये हो गया, आप ऊपर हो या नीचे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिस्टम में काम करना शुरू करेंगे, सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करेगा। ट्रांजैक्शन श्योरिटी, आपके पास पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की पूरी श्योरिटी, मतलब दैट मींस जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, किसी भी तरह के इफ एंड बट्स आते हैं, उन सबको पहले इंप्लीमेंट कर दिया गया इस पूरे सिस्टम के साथ साथ। एडमिन प्लीज। आज अब देखते हैं, अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो करीब 11,000 लोग इस सिस्टम में रोज स्टार्ट कर रहे हैं। 6,000 अभी के रेटिंग देखेंगे, 6,35,886 लोग वर्ल्ड वाइड इसके साथ आ चुके हैं। और अभी तक 4,59,175 इथेरियम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अभी तक। और आज जो यूएसडी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये 44,44,426 यूएसडी का डिस्ट्रीब्यूशन आज में हो चुका है। दैट मींस ये सारे डाटा न्यूमेरिक, जिसे कोई कंट्रोल नहीं करे, सिस्टम ड्रिवन है सारा कुछ। ये इसको कोई हैंड रिटन नहीं है, सब कुछ सिस्टम ड्रिवन है और ऑटोमेटिक है, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड है। और ये जो आप जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक आप सभी लोग समझते हैं। प्लीज, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप एक्सचेंज देखते हैं, जितना भी आपने किसी को पैसा दिया, आप ईथर स्कैन के ऊपर इसको जाके कभी भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास हर उसका जो वेरिफिकेशन है, पूरा का पूरा वेरिफिकेशन डिटेल आपके पास होगा। दैट मींस आपके हाथ में फोरसाज स्टार्ट करती है, वो सारी पावर्स आ जाती हैं जो आप किसी भी माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फोरसाज के साथ काम करना, दैट मींस फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फुल ऑफ रिजिडिटी, फुल ऑफ रोबस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फुल ऑफ यू कैन से एनर्जी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ टीम वर्क, एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ आपको सिस्टम में आना है और आपको अपने इथेरियम काउंट करना शुरू कर देना है। या प्लीज, एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो सिस्टम आए हैं, अभी नए आए हैं, जैसे आप इसको देख रहे हैं, इसमें X3 और X4 दो लेवल आते हैं। इन चीजों को आप समझ लीजिए, बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिस्टम में सब किसी के कहने से आ जाते हैं, हाँ जी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो भी साथ में आते हैं। X3 इज अ प्योर वर्किंग प्लान। आप जितने भी, बिकॉज वर्किंग का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 या 3 गुना 3 गुना 3 गुना। आप अकेले काम कर रहे हैं और आपने एक लेयर पे काम किया, आपके साथ 3 लोग हो जाते हैं, 2 लेयर पे काम किया तो 9 लोग हो जाते हैं, 3 लेयर पे काम किया तो 27 लोग हो जाते हैं, 4 पे किया तो 81 लोग हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक आदमी की पावर और 81 लोगों की पावर। दैट मींस अगर आप इसकी थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं तो ये क्यूबिकल, मतलब क्यूबिक यू कैन से 3 की पावर पे काम करेगा। तो आपके लिए सिस्टम हर तरह से 3 की पावर में जनरेशन होगा और आपको डे बाय डे जो इथेरियम की क्वांटिटी है डे बाय डे इंक्रीज होनी शुरू होगी। अगर आप फोरसाज की बात करें, फोरसाज के लेवल की बात करें, तो वर्ल्ड के अंदर, अगर वर्ल्ड के अंदर आप बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ये नंबर 1 पे चल रहा है। वर्ल्ड में टॉप 10 की अगर आप बात करें, टॉप 10 सिस्टम्स की बात करें, तो फोरसाज आज
नंबर 1 पे रेट कर रहा है और नंबर 1 पे ही रेट रहेगा। और आई थिंक आगे से ये भी होगा कि टॉप 5 तक फोर्सज के कंपटीशन में या कंपैरिजन में कोई होगा नहीं। या आई बिलीव सारी चीजें क्लियर है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज हम अलग अलग स्टेशंस पे बैठे हैं, तो हम सिंक्रोनाइजेशन जो हम कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा स्लाइड को बताने से पहले, अगर किसी वजह से किसी ने सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके पास उसके हिसाब से जो उसने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशंस था कि भाई मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतने क्लेम आ गया, किसी वजह से वो नहीं आ रहा है, स्पेशली मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा यहाँ पर, हम 2 सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं। These are very unique systems. Follow your upline. अपने अपलाइन को फॉलो करो। If upline says jump, then don't ask. तो अपने अपलाइन को चूज कर लीजिए। आपका अपलाइन वर्किंग में है या नहीं है, जो भी आपका वर्किंग अपलाइन है उसको पकड़ लीजिए और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो। आपके पास इथेरियम बरसना शुरू हो जाएगा। सेकंड पंच लाइन हमारी होती है, मेक योर सिस्टम, मेक योर अपलाइन लाइफ हेल्प। अपने अपलाइन की लाइफ को हेल्प बना दीजिए और अपने लाइफ को भी हेल्प बना दीजिए जब तक आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आते। और आप हमेशा हिस्सा बनिए वर्किंग टीम का, जो रैपिड टीम है, जो बहुत स्पीड से काम कर रही है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी पे आपके अपलाइन से भी आपको आएगा, आपके डाउनलाइन से भी आ पाएगा और आपके क्रॉस लाइन से भी आपको आएगा। अगर आप वर्किंग टीम का हिस्सा हैं तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और किसी वजह से अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज चेक योर टीम, प्लीज चेक योर अपलाइन, प्लीज चेक योर, यू कैन से द वर्किंग हायरार्की। तो आप इसको जरूर चेक करें या चेक करें, and you will see the Ethereum will start running on your wallet, it will start leaning on your wallet. Yeah, Mr. Amit, can you take the mic please? Yeah, thank you so much, Mr. Praveen Panchal. Thank you so much. Yeah. Very much. So I just wanted to confirm, क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? Yeah, this is audible. This is audible. All right, thank you so much. Admin, it's a request, please आप सबके माइक म्यूट कर दीजिए. All right. So I just wanted to tell everyone, जिन लोगों के मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, सर हम फोर्साज की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं आप लोगों को बता दूं, एज अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को पैसे तो अर्न करना है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें सीखना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, तो वी एक्चुअली फोकस ऑन ट्रेन देम कि उन्हें फोर्साज के साथ साथ इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चीजें भी पता होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पांचाल कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से 2008 का ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यूएस के सारे बैंक शट हुए थे, एंड 2009 में क्रिप्टो करेंसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर बिटकॉइन के साथ कुछ लूप होल्स रह गए तो इथेरियम एग्जिस्टेंस में आया, और किस तरीके से इथेरियम टेक्नोलॉजी ने पूरे वर्ल्ड वाइड डोमिनेट कर रखा है। और उसी तरीके से अगर हम 31 जनवरी 2020 की बात करें तो एक नया सिस्टम इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय किया गया जिसका नाम फोर्साज है। सो गाइस, लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द प्लान कि फोर्साज से मुझे स्टार्ट कैसे करना है। एडमिन, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या प्लान की? Yeah, so as I was telling you, so let's start with Forsage. तो मैं Forsage के बारे में आपको बता दूं, 100% decentralized है, very well explained by Mr. Panchal के अगर decentralized, अगर मैं एक छोटे से वर्ड में बता दूं, decentralized का मतलब है इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, और आपको ये समझना पड़ेगा, ये बेसिक मेन पॉइंट है फोर्साज का कि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के पास या किसी कंपनी के ओनर के पास नहीं जा रहा है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो इस मैट्रिक्स जो डिजाइन की गई है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड दिस वाज डिप्लॉयड ऑन 31 जनवरी 2020। अभी मिस्टर पांचाल ने आप लोगों को और मेरे एडमिन ने आप लोगों को कुछ डिटेल्स दिखाई थी कि फोर्साज की कितनी ग्रोथ है। फोर्साज डेप एप्लीकेशंस में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में टॉप पर बैठा हुआ है, राइट? तो वो टॉप पर बैठा हुआ है तो आपको लगेगा कि यार ये 2-3 साल 4 साल पुराना सिस्टम है क्या? यार ये 5 महीने पुराना सिस्टम है, और ये एक्चुअली सिस्टम की ग्रोथ डिफाइन करता है कि फोर्साज कहां स्टैंड करता है।
ओके और अगर एक और रैंक है जिसमें फॉरसाज रैंक 2 पे था, आपकी स्क्रीन के सामने था, वो था ईथर गैस स्टेशन। तो टेक्नोलॉजिकल थोड़े से टर्म्स हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन की फीस सतोशीज में जाती है, उसी तरीके से इथेरियम में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो फीस हमारी गैस में जाती है। वो इथेरियम गैस स्टेशन जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो इथेरियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो जितनी भी फीस कटती है उनकी एक रैंक डिफाइन होती है। फॉरसाज ने 5 महीने में आके नीचे से शुरू करके वो रैंक 2 पर जाके बैठा है। रैंक 1 को हम चाहकर भी नहीं पीछे छोड़ सकते, क्योंकि वो खुद इथेरियम का तिथर बैठा हुआ है। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से फॉरसाज ग्रो कर रहा है, हो सकता है वो रैंक 1 पे जाके बैठ जाए। ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। एवरीथिंग दैट इज आई एम शेयरिंग विद यू इज नॉट मतलब वर्बल, मतलब मैंने बोला और बस काम खत्म। आपके सामने प्रूफ है, आप खुद गूगल पे जाके इसे सर्च कर सकते हो। प्लीज एडमिट शेयर द स्क्रीन पीपीटी। इसे बंद कर सकते हैं। या सो फॉरसाज 100% डिसेंट्रलाइज्ड। जॉन और लाडो दो दोस्त थे जो 2013 से काफी मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाते आए थे, और 31 जनवरी को उन्होंने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है समझना, 2 वर्ड्स हैं और आप उसी से इजीली समझ जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्मार्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट है राइट कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक बार जो चीज लिख गई वो पत्थर की लकीर हो गई। अब चाहे तो जॉन और लाडो भी इसमें चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। इसीलिए इसे 100% डिसेंट्रलाइज और कंप्लीटली सेफ प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल था, इसमें चेंजेस पॉसिबल थे, लेकिन अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी जैसी ग्रोथ हो रही है, जैसा ये बन गया, अब इसकी ऐसी ही ग्रोथ होती रहेगी। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस, अगर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस की बात करें तो पीयर टू पीयर का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, राइट। जो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स की बात थी, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, और आज भी अगर हम बात करें तो जो हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, हम लोग बैंक एज अ मीडियोकर रोल प्ले करता है। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार होता है कि बैंक की तरफ से कुछ टाइम लग गया तो 1-2 घंटे पेमेंट अटक जाती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं होता। ये इंस्टेंट पीयर टू पीयर पेमेंट है। आप हैं, मैं हूं, ट्रांजैक्शन हुई, काम खत्म। ऐसे ही फॉरसाज में है कि यार इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, क्या विड्रॉल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विड्रॉल के लिए हमें 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, एक दिन वेट करना पड़ेगा, विड्रॉल लगाना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। आपको स्टार्ट करने के लिए बस एक ट्रस्ट वॉलेट करके एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करनी है। अपने पीसी में आप मेटामास्क डाउनलोड कर सकते हो, या टोकन पॉकेट डाउनलोड कर सकते हो, और वो स्टार्ट करके डायरेक्टली आप वहां से फॉरसाज पे जब लॉग इन करते हो, तो जो इसमें पेमेंट सिस्टम है वो इतना शानदार है दैट विद इन, मैं मिनट्स में नहीं बोलूंगा, मैं सेकंड्स में नहीं बोलूंगा, मैं नैनो सेकंड्स की बात कर रहा हूं। द मोमेंट योर फ्रेंड जॉइन्स द सिस्टम, आपको इंस्टेंटली विद इन नैनो सेकंड्स डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में पेमेंट आ जाती है। पीयर टू पीयर फॉरसाज है, और आप हो, तीसरा कोई है ही नहीं, कोई मीडियोकर नहीं है यहाँ पे, राइट। अब लेट्स कम टू द पॉइंट कि मुझे स्टार्ट कितने से करना है फॉरसाज, राइट। आपके काफी सारे फ्रेंड्स को आप लोगों ने बुलाया होगा, वो काफी कीन होंगे, यार ये $15 है तो ये $15 मेरी कैसे होगा, दिस एंड दैट, राइट। बेसिकली 0.05 इथेरियम आपको करना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि $15 फिक्स नहीं है। 0.05 इथेरियम की जो भी वैल्यू है वो $15 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। तो जैसे ही आप 0.05 इथेरियम फॉरसाज को देते हो, तो वो 2 जगह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर 1 X3 एंड नंबर 1 X4। अगर मैं X3 की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्क्रीन पर X3 के नीचे 3 बॉक्सेस हैं और X4 के नीचे 6 बॉक्सेस हैं। इस तरीके से एडमिन प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन। इस तरीके से X3 और X4 में टोटल 12 स्लॉट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और जब आप इसे गौर से देखोगे तो हर अगले स्लॉट की वैल्यू पहले वाले से जस्ट डबल है। ऑलराइट, तो जब आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके X3 के पहले स्लॉट में जाता है और X4 के पहले स्लॉट में जाता है। अब मैं आप लोग प्लीज अब से सुनिएगा, अब मेन काम आ गया है, बिकॉज ये मैट्रिक्स प्रोजेक्ट समझना इतना आसान नहीं है, तो आपको इससे ध्यान समझना पड़ेगा। अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं कि X3 कैसे वर्क करता है। एज आई टोल्ड यू कि X3 में 3 बॉक्सेस होते हैं। 3 बॉक्सेस में आप ये देखो, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसमें 2 बॉक्सेस हैं जो सेम कलर के हैं, और एक बॉक्स है जो पिंक कलर का है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम प्लीज नेक्स्ट स्क्रीन पर आ सकते हैं।
या तो X3 में जैसे ही आप इस सिस्टम को अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करते हो और वो बोलता है कि यार 0.05 $15 मतलब 1200-1500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर हम इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। जब आपका दोस्त ज्वाइन करता है तो वो आपके फर्स्ट बॉक्स में आता है, राइट? मतलब आप ज्वाइन हुए और आपने ज्वाइन होके जैसे ही अपने दोस्त को ज्वाइन कराया तो वो आपके फर्स्ट बॉक्स में आया, और जैसे ही वो फर्स्ट बॉक्स में आया आपको कोई विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटली अपने ट्रस्ट वॉलेट को रिफ्रेश करके देखना, उसका पूरा 100% अमाउंट आपके पास आ गया होगा। क्लियर? X3 में 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स में जो पहला बॉक्स है उसमें जैसे ही मेरा कोई दोस्त इन्वेस्ट करता है 0.025 इथेरियम से, वो 100% मेरे पास आ जाता है, राइट? अब देखते हैं दूसरे बॉक्स में क्या होता है। नेक्स्ट स्क्रीन। दूसरे बॉक्स में क्या होता है, दूसरा बॉक्स भी आप देखो सेम कलर से है। सेम कलर का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट बंदे का पूरा 100% पे आउट विद इन नैनो सेकंड्स मेरे पास आया है, तो सेकंड बंदे का भी पे आउट विद इन नैनो सेकंड्स मेरे पास ही आना है। तो द मोमेंट जैसे ही मेरा दूसरा दोस्त फॉरसाज को ज्वाइन करता है, वो जितने से भी ज्वाइन करता है वो 100% पे आउट किसके पास आया, मेरे पास आया। ऑलराइट, सेम सिस्टम हुआ होगा, उसका भी अमाउंट X3 और X4 में गया होगा, और उसका जो X3 में 0.025 आया वो मुझे मिला। तो मुझे दो दोस्तों से 0.025 यानी कि टोटल इथेरियम आया 0.05। तो आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आपने जो एक्चुअली प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी से सॉरी फॉरसाज से लेना शायद 1 घंटे की भी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आपके साथ ऐसे तो 2 दोस्त होंगे जो आपके हर दुख में साथ देते हैं, हर सुख में साथ देते हैं। तो आप इंस्टेंटली उन्हें ज्वाइन कराना और उन्हें बताना कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, आप इससे अपनी लाइफ कैसे सेट कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आप इसे ध्यान से देखो कि आपको एक पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। तो ये पिंक कलर के बॉक्स से क्या होता है, एडमिन प्लीज हम पुरानी उस पर आ जाते हैं। मैं 1 मिनट, लास्ट बॉक्स मुझे बताना है, लास्ट स्क्रीन पर। या इसमें ये जो पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है, जो बॉक्स 3 है, तो बॉक्स 3 के साथ क्या होता है, बॉक्स 3 का जो भी अमाउंट होता है, जो आपके तीसरे दोस्त का अमाउंट होता है, वो 100% आपके पास नहीं जाता, आपके अपलाइन के पास जाता है, राइट? तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि जब X3 में 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस में पहले 2 बॉक्सेस का 100% जो भी इन्वेस्ट उस पे हुआ वो मेरे पास आ जाता है इंस्टेंटली, और जो X3 है उसका मेरे अपलाइन के पास जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये साइकिल फिर से खाली हो जाती है। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। उसके बाद ये साइकिल री इन्वेस्ट के लिए हो जाती है, और ये n नंबर ऑफ टाइम्स मतलब अनलिमिटेड हो जाती है। मैं कितने भी बार इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट? अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे X3 फिर से खाली हो गया, तो मेरा फिर से कोई दोस्त आएगा, वो 1 पे आएगा 100% मेरे पास, मेरा फिर से कोई दोस्त आएगा सेकंड 100% मेरे पास, और मेरा फिर कोई तीसरा दोस्त आएगा वो मेरे अपलाइन के पास जाएगा, राइट? अब ये X3 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू X4। X4 की मैट्रिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है समझना। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि X3 में आपको 3 बॉक्सेस मिलते हैं, X4 में आपके नीचे 6 बॉक्सेस होते हैं। 6 बॉक्सेस बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 1 2 3 5 4 6, राइट? इसमें जो सेम कलर के बॉक्सेस है, तीनों ब्लू दिख रहे होंगे, राइट? तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि उन तीनों बॉक्सेस का 100% पे आउट मेरे पास आना है, ठीक है? अब समझिए, X4 में जैसे ही फर्स्ट बॉक्स फिल होगा और सेकंड बॉक्स फिल होगा, उसका पे आउट 100% मेरे अपलाइन के पास जाता है। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बॉक्स नंबर 1 फिल हुआ, मेरी अपलाइन के पास गया, राइट? बॉक्स नंबर 3, 5 और 4 फिल होंगे। जब अब यहाँ पे बॉक्स नंबर जो 3 फिल होगा, वो वो मेरे पास जाएगा। आप देखो सेम कलर है वो, राइट? जो U लिखा है 0.025 और जो बॉक्स 3 लिखा है, यानी कि वो मेरे पास आता है। नेक्स्ट पेज। या सो अब आप देखो, यहां से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बॉक्स नंबर 1 और 2 पर्पल कलर में है, वो मेरे इन्वेस्टमेंट मेरे अपलाइन के पास जाता है, और बॉक्स नंबर 3 4 और 5 जो है वो 100% मेरे पास आता है। और जो 6 कलर का पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स का मतलब ये समझो कि ये रेडी हो गया रिसाइकिल के लिए, मतलब ये फिर से खाली हो जाएगा और मुझे ये फिर से भरने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पिंक वाला जो है वो भी मेरे अपलाइन स्पॉन्सर के पास जाता है, राइट? तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ध्यान से समझिए कि X4 में 6 बॉक्सेस हैं, जिसमें से 3 बॉक्सेस का पे आउट 100% मेरे अपलाइन स्पॉन्सर पे जाता है, और 3 का मेरे पास आता है। बॉक्स नंबर 1,
2 और 6 मेरे अपलाइन के पास गया, बॉक्स नंबर 3, 4 और 5 मेरे पास आता है 100%, राइट। अभी आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। X3 में 3 बॉक्सेस हैं, पहले 2 बॉक्सेस मेरे पास, लास्ट बॉक्स मेरे अपलाइन के पास। X4 में 6 बॉक्सेस हैं, 1, 2 और 6 मेरे अपलाइन के पास, जो इसमें आपको अलग कलर से दिख रहे हैं, और जो सेम कलर से दिख रहे हैं 3, 5 और 4, वो 100% जाता है मेरे पास। और ये फिर से पिंक कलर का होते ही दोबारा खाली हो जाता है, और ये n नंबर ऑफ टाइम तक मैं इसे भर सकता हूं बार बार। ऑलराइट, या कैन वी कम अप ऑन नेक्स्ट? नेक्स्ट, या ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, काफी सारे लोगों के रहेंगे कि यार ये क्रिप्टो करेंसीज को अपन कैसे एक्सचेंज करेंगे, मुझे अपनी करेंसी में चाहिए। तो ये कुछ नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, सॉरी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, वैसे मोस्टली मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते, अपनी करेंसी को लिक्विड कर सकते हो बहुत आसानी से। ऑलराइट, अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। एडमिन, क्या हम X3 और X4 के वो स्लॉट्स पे जा सकते हैं, स्लॉट्स वाली स्क्रीन पर? As I told you कि X3 में और X4 में आपको 12-12 स्लॉट्स मिलते हैं, और आप जब X3 के हर बॉक्स को देखोगे तो वो उससे 2 गुना है, राइट। तो जब मैं X1 से कमाता हूं, अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने 12 स्लॉट खरीद के रख लिए, उसे आ रहा है जो भी आना है, ठीक है। एक वर्कर है, तो मैं ये वर्कर के लिए बता रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो अभी घर पे बैठे हैं एंड दे हैव नो आइडिया what is going with them, right? So X3 की बात करो तो X3 प्योर वर्किंग प्लान है, इसमें मुझे काम करना पड़ेगा तो मुझे आता रहेगा। अगर मैं 1 स्लॉट से X1 से जितनी भी इनकम आएगी वो 0.025 होगी, X2 से जितना भी होगा वो 0.025 होगा, और अगर मैं आखिरी स्लॉट बाय कर रहा हूं तो आखिरी स्लॉट पे जो भी मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा वो 51 से होगा, तो 100% मतलब ये समझो मुझे 51 इथेरियम मिलेंगे। ऑलराइट, अगर मैं X4 की बात करूं तो X4 प्योर वर्किंग प्लस बेनिफिशियल प्रोग्राम है। बेनिफिशियल प्रोग्राम का मतलब यह है कि X4 में आपको स्पिल्स आते हैं आपके डाउन से, जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और स्पिल होता है तो आपको कुछ ना कुछ आता रहता है। तो X4 में क्या है कि X4 में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से X4 में अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो जिस जिस तरीके से आपको स्पिल्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट स्लॉट बाय कर रखा है 51 इथेरियम का, राइट। अगर मुझे नीचे से 3 आते हैं, 3 X4 में 6 बॉक्सेस होते हैं जिसमें 3 का पे आउट मेरे पास आता है, राइट। अगर मुझे ऐसे 3 पे आउट मिल जाते हैं तो मेरे पास 150 इथेरियम अर्न हो सकते हैं, राइट। और ये जो मैं आपको 100 इथेरियम, 150 इथेरियम, ये 400 इथेरियम की बात कर रहा हूं, तो हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में 1 से सवा महीने में इसे पॉसिबल करके दिखाया है। एंड लाइक मिस्टर पांचाल वाज सेइंग कि आप मर्सिडीज के लिए प्लान कर सकते हो, बड़े बड़े घरों के लिए प्लान कर सकते हो। हमने तो सोचा था कि यार लॉकडाउन चल रहा है, घर का खर्चा पानी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि अब इरादा ही नहीं है दोबारा से जॉब करने का, या जो छोटा मोटा बिजनेस चल रहा था वो जैसा भी चल रहा है चल रहने दो, हम फोर्साज के साथ हैं, राइट। फोर्साज ने किस तरीके से लोगों की लाइफ में तब्दीली लाया है, मैं आप लोगों को कुछ आईडीज खोल के दिखाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा था ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, तो इसमें आईडीज के साथ कोई पासवर्ड फॉलो नहीं करता, आप किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हो। तो आई वांट इफ यू कैन ओपन forsage.io प्लीज। या तो forsage.io की बात करें तो एडमिन कैन यू पुट फ्यू आईडीज, आप मेरी खोल सकते हो 15 yes 0, या आपके पास खुली हुई है, ग्रेट। या तो जो लोग पहले से फोर्साज का हिस्सा हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट अपडेट हुई है एंड इट्स लुकिंग डैम गुड, पिछली बार से ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर लग रही है मुझे ये थीम। ऑलराइट, तो आप इस आईडी को ध्यान से देखो, ये मैंने एक आईडी खुलवाई है जिसमें इस बंदे ने 18 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया है इस सिस्टम से, और उसकी अर्निंग है 58,590 रुपए, नहीं डॉलर। 18,590 को 80 से मल्टीप्लाई करके देखो, और इस बंदे की पिछली सवा महीने की, ज्यादा दिन नहीं बोल रहा, 35 दिन बोल रहा हूं, 35 दिन की इनकम है 249 इथेरियम। ऑलराइट, X3 में अगर देखोगे तो इसने थोड़ा थोड़ा काम कर रखा है, और करीब 9 स्लॉट्स बाय कर रखे हैं। और अगर X4 की बात करें तो इसे मैक्सिमम इनकम जो आई है वो एक्चुअली X4 से आई है।
एज आई टोल्ड यू कि अगर X4 में मैं 51 इथेरियम बाय करके रखता हूं तो मुझे किस तरीके से इनकम होगी। अगर आप गौर से देखोगे जो इसका लास्ट स्लॉट है और उसके लास्ट स्लॉट के जो फर्स्ट 3 बॉक्सेस हैं, इसमें इसका पहला स्पिल तो इसके अपलाइन को गया होगा, लेकिन इसके नीचे के जो दोनों बॉक्सेस हैं उसका स्पिल इसे आया होगा, यानी कि 51 प्लस 51 102.4 इथेरियम इसे खाली इस स्लॉट से मिल गए हैं, राइट। तो इट्स जस्ट लाइक कहते हैं ना वो कौन सी, आई एम वेरी बैड एट कहावत, बट ये है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो इट्स लाइक वीआईपी टिकट के इस बंदे ने 12 स्लॉट खरीदे, 12 स्लॉट खरीद के इसे जिस तरीके से स्पिल्स आ रहे हैं, विद इन नो टाइम इसकी लाइफ एक्चुअली बदल गई है। और मैं आप लोगों को एक आइडिया बता दूं, इस वक्त इथेरियम की कीमत $200 है, 200 से $250 है, मतलब करीब करीब आईएनआर में बात करूं तो 17,000 रुपए। इथेरियम पास्ट में $1400 गया है, मतलब एक इथेरियम करीब करीब $1.25 का था अपना हाईएस्ट। तो आज ये 20,000 रुपए अगले साल फिर से $1.25 क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन है कि ये इथेरियम $2,000 जाने वाला है। तो गाइस, जितने भी लोग आप घर पे बैठे हुए हो ना और इस सेशन को पहली बार सुन रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है या एवं कुछ होगा। तो ये एवं कुछ नहीं है, ये फॉरसाज है, वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसने इस तरीके से बंदे की लाइफ को चेंज किया है कि 249 इथेरियम में अगर इसने 49 इथेरियम खर्च भी कर लिए तो भी 200 इथेरियम है और वो लास्ट तक 200 इथेरियम रुके। तो अगर इसका एक भी इथेरियम 2 लाख का टच करता है, तो आप इस बंदे की इनकम को कैलकुलेट कर लो कि 2021 के स्टार्टिंग में जब इथेरियम की वैल्यू $2,000 जाएगी तो 200 से $2,000, राइट, यानी कि इसके 20,000 रुपए एक्चुअली 2-2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इस बंदे की लाइफ सेट हो जाएगी। और ये बंदे कोई नहीं, आई थिंक हमारे बीच में है आज या नहीं है, मैं आपको उन्हें डेफिनेटली बात बताऊंगा। एडमिन, हम क्या नेक्स्ट आईडी खोल सकते हैं कोई और दिखाने के लिए? कोई ऐसी आईडी उनकी थी जिनकी उन्होंने किसी को कराया भी नहीं है और वो कर सकते हैं। आई थिंक या सो कमिंग टू दिस, जैसा मैंने कहा कि X3 तो प्योर वर्किंग है, उससे आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम X4 की बात करें तो X4 में कुछ ना कुछ आता रहता है। जो आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी, तो यार मैं आपको बता दूं, फॉरसाज में इनकम गारंटीड नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, राइट। इनकम गारंटीड नहीं है, लेकिन इनकम की प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी इतनी शानदार चल रही है कि आप देख सकते हो, उस प्रोबेबिलिटी से इस बंदे ने अपने 9 स्लॉट्स बाय कर रखे हैं और उन 9 स्लॉट से उसे 6.9 इथेरियम अर्न हुए हैं। और इनकी टोटल इथेरियम की वैल्यू 6.9 इथेरियम है, राइट। तो मैं नहीं समझता एक महीने में, सवा महीने में काम करके अगर आप इतने भी इथेरियम अर्न कर लेते हो, घर पे बैठो, इन्वेस्ट करके छोड़ दो, तो यू कैन एक्चुअली अर्न एंड ब्रिंग अ चेंज टू योर लाइफ, ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज टू योर लाइफ। ऑलराइट, या आई मीन कैन वी कम ऑन द वेबसाइट अगेन? अभी इन्हें सब बंद कर देते हैं। So I want if we can allow few people to share their experience to Forsage के बारे में, I hope आप लोगों को clear idea हो गया होगा। और इसमें I just wanted to tell you कि जो अगले 10 मिनट हैं वो आप लोगों के लिए बहुत important है, क्योंकि हम एक वीडियो प्ले करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी होस्ट कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, हम बेसिकली Forsage की पूरी टीम है, टीम वेस्ट टाइगर्स। ऑलराइट, तो टीम वेस्ट टाइगर्स के जितने भी लोग हैं, और अगर जो लोग ज्वाइन नहीं है वो भी रुक सकते हैं, बिकॉज एज लीडर्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी वांट आवर टीम टू ग्रो। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ प्लान, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ रिवॉर्ड, एक शानदार सी इनकम उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। आई वांट एडमिन, क्या हम उसे वीडियो प्ले कर सकते हैं? फिर मैं उसकी बात करूंगा। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, ये प्योरली हमारी टीम के लिए है। दिस इज नॉट फॉर फॉरसाज, दिस इज लाइक फ्रॉम आवर पर्सनल पॉकेट। ये हमारे टीम के लिए है, सो दैट दे कैन ग्रो एज वी आर ग्रोइंग। ऑलराइट, या
This is a moment in time unlike any other, and it seems there's never been a better time for optimism, cooperation, and creativity to inspire people to find common ground. And there's one platform that has done this best. The platform that we've all been waiting for. The platform that reminds us how much dreams matter, how much conversation matters, how much community matters. And we all need more of what matters. And it all starts on the 5th of August. Forsage. The first and biggest special event that really matters. All right, thank you so much. Thank you so much, Edwin. I want if we can give few details. तो टीम वेस्ट टाइगर्स एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, आप खुद 8 स्लॉट बाय करो जुलाई से पहले, और अपने दो स्पॉन्सर्स को भी अगर कराते हो तो वी आर गिविंग यू 7 इथेरियम्स एंड दैट्स फ्रॉम आवर साइड, नॉट फ्रॉम Forsage. All right, so this is for our team's motivation. And guys, thank you so much for listening to us so patiently. And I want कि आप जितने भी लोग अपने फर्स्ट टाइम आप आए थे अपने फ्रेंड्स के इनविटेशन से, तो आई वांट ऑल ऑफ यू, ये मीटिंग एंड होते ही अपने दोस्त का, अपने इनवाइटी का सर खाओ और उससे पूछो कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा और मैं कैसे घर पे बैठ के अपने घर पे एक्चुअली मीनिंग. यस, या हूज दिस? Mr. Amir, this is Praveen Pansar again. Just 1 minute. बॉस, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा था. इस बात मुझे बड़ी देर से एक्साइटमेंट आ रहा है मेरे, मतलब जैसे ना मेरे गूस बम्प्स है ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं. मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ इस पूरे बिजनेस के लिए. पहले तो मिस्टर आमिर ने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, सारा कुछ तो ये बहुत नॉलेजेबल था और आई थिंक सभी को समझ आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज प्लीज अपने इस ड्रीम पे दोबारा जाइए जिस ड्रीम के साथ आपने फोर्साज शुरू किया था. द डे वन यू हैव जॉइंड दिस बिजनेस प्लान, जिस ड्रीम के साथ आपने शुरू किया था, अगर उसमें कोई भी डेविएशन है, अगर आपको लगता है आप सही ट्रैक पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी स्पीड बढ़ाइए. और अगर किसी वजह से लगता है कि वो ट्रैक आप थोड़ा सा ट्रैक आउट हो गए हैं, तो प्लीज अपने उस ड्रीम को दोबारा जिंदा करिए. अपने एक्टिव अपलाइन के पास जाइए और अपने एक्टिव अपलाइन के पास जाके पूरा कंसल्टेशन कीजिए उसके साथ, पूरी उसके साथ काउंसलिंग करें, अपने आप को सरेंडर करें. और अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आपके साथ ये हमारी जो टाइगर टीम है ये हमेशा आपके साथ है.
So all the best, guys. Thank you very much, Mr. Amit. Over to you, please. All right, thank you so much, Mr. Panchal. So I just wanted to make a request. Please, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, उनका दिमाग खाइए कि भाई ये क्या है, and I want to share this great system. प्लस जो लोग डायरेक्टली फेसबुक या यूट्यूब से लिंक से आए हैं, किसी के इनविटेशन से नहीं आए हैं, ध्यान दीजिए, किसी के इनविटेशन से नहीं आए हैं तो दे कैन ड्रॉप देयर नंबर इनटू माय चैट बॉक्स और इनटू द एडमिन्स चैट बॉक्स, बट प्लीज फेसबुक पे मत डालना, यूट्यूब पे मत डालना, बहुत सारी आपके पास कॉल्स आने लगेंगी. ऑलराइट गाइस, so thank you so much. And admin, are we good to go? क्या हम लोग